बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 30 दिसंबर 2025 मंगल का आगाज होते ही रात गए अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ताइवान और चीन के दरमियान अब जंग के बादल जो मंडला रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन ने ताइवान को चारों इतराफ से घेर लिया है। चाइना ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। जापान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया है। एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो उनके ऊपर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और वहीं दूसरी जानिब चीन के जंगी बहरी बेड़े और चीन के फाइटर जेट्स ताइवान को अपने हिसार में लिए हुए हैं। ताइवान में 941 फ्लाइट्स जो हैं वो इस वक्त बंद कर दी गई हैं, सस्पेंड कर दी गई हैं। 1 लाख पैसेंजर्स अफेक्ट हुए हैं। लेकिन इस सबके अंदर अब चीन के लिए पहला बड़ा धचका ताइवान की तरफ से। ताइवान ने चाइना के फाइटर जेट को लॉक किया है। फाइटर जेट को लॉक करने का मतलब क्या होता है? या किसी भी टारगेट को, इसका मतलब यह होता है कि उसको तबाह करना फिर उस मुल्क के हाथ में है जो उसे लॉक करता है, जो टारगेट को लॉक करके यह मैसेज देता है। दो ही ऑप्शंस होते हैं, या आप टारगेट लॉक कर लेते हैं या आप उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लॉक करने का मतलब भी यही होता है कि अब वो फाइटर जेट हमारे मरहूने मिन्नत है। ताइवान के साथ इस वक्त पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा है। तो वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान जो है उसने ताइवान चीन कशीदगी पर नाकाबिले यकीन ऐलान कर दिया है। पाक भारत टाकरे में जिस तरह से आउट ऑफ द वे चीन ने पाकिस्तान की मदद की, अब पाकिस्तान इस वक्त तैयार है। और पाकिस्तान को किस तरह से चाइना ताइवान ये इशू अफेक्ट कर सकता है और पाकिस्तान के लिए क्या पोजीशन लेनी होगी पाकिस्तान को, इस चीज को भी नाज़रीन इकराम हम समझते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि वीडियो लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें। अभी तक का राउंड अप 1 मिनट में आपके सामने रखूंगा ताकि एक पूरा राउंड अप चाइना ताइवान इशू का हमारे सामने आ जाए। नाज़रीन इकराम, ताइवान एक आइलैंड है जिस पर चाइना का क्लेम है। चाइना उसे अपनी सॉवरेन टेरिटरी मानता है। ताइवान मुकम्मल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहता है चाइना से। और इस वक्त चाइना जो है वो ताइवान के इर्द गिर्द जब भी इन द पास्ट फ्यू ईयर्स चाइना ने जब जब अपनी डिप्लॉयमेंट, अपने फाइटर जेट्स, अपने जंगी बहरी बेड़े इस आइलैंड के करीब पहुंचाए हैं, अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी में आ जाता है। और क्वाड भी इसीलिए बना था, बेसिकली चाइना की पावर को कंटेन करने के लिए और ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वाड में एक मुल्क भारत है जो कि अब इररेलेवेंट हो चुका है। अगर वो आता भी है तो चाइना को एक मौका मिल जाएगा अरुणाचल वाली साइड पर अपना वो इलाका लेने का। ताइवान लेते लेते चाइना अरुणाचल तो 100% ले जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जापान जो है वो फोर फ्रंट पे है, ऑस्ट्रेलिया फोर फ्रंट पे है, बरतानिया और अमरीका, ये वो मुल्क हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुके हैं। और ये वो मुल्क हैं जो इस वक्त चीन के साथ जंग कर सकते हैं। आप ये देख लें कि ताइवान के साथ कुछ दिन पहले अमेरिका ने $11 अरब का एक डिफेंस डील जो है वो साइन की। उसके बाद अमेरिका और जापान ने मिलकर जंगी मशक़ें की, जिनमें जापान के फाइटर जेट्स के साथ अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने आकर अपनी एक्सरसाइजेस की। और ये चाइना को एक मैसेज था कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं और हम यहां तक के जापान जो है वो फोर फ्रंट पे लड़ेगा, अमेरिका पीछे होगा या अमेरिका को भी बराह रास्त आना पड़ेगा। पेंटागन तो कह चुका है कि चीन इस वक्त तैयारी कर रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी बहुत पहले कर चुका था, लेकिन चीन को पता है कि इन मुल्कों ने चाइना पर हमलावर हो जाना है। अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो चाइना अब तैयारी ये कर रहा है कि बैक वक्त वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके साथ वो लड़ सके। अब ताइवान की सड़कों के ऊपर टैंक्स हैं, ताइवान में एयर स्पेस बंद हो रही है, फ्लाइट्स इम्पैक्ट डल रहा है, फ्लाइट्स के ऊपर फ्लाइट सस्पेंड हो रही हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जापान तक ने अपना डिप्लॉय कर दिया और एयर डिफेंस फोर्स है जापान की जो अपने जेट्स के साथ, एंटी शिप मिसाइल्स के साथ चाइना की शिप्स को तबाह करने के लिए फजाओं के अंदर परवाजें शुरू हो चुके हैं। और इस सब के अंदर अब नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि जो चाइना का J-16 फाइटर जेट है, J-16 फाइटर जेट को बताया यह जा रहा है कि ताइवान ने लॉक किया है और इसे किसी अपने फाइटर जेट की मदद से लॉक नहीं किया। एक तो ऑप्शन होता है कि फाइटर जेट जो है वही फाइटर जेट को लॉक करे। दूसरा ऑप्शन यह होता है कि ग्राउंड पे लगा हुआ रेडार जो है वो फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करे और वो उस फाइटर जेट को लॉक करे, यानी कि वो उस फाइटर जेट को तबाह भी कर सकता था। अब यह चाइना के लिए भी बड़ा अलार्मिंग है। जाहिर बात है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है जो ताइवान के पास है, जो कि चाइना, क्योंकि चाइना ने पिछले दिनों एक बात की कि हम तो जापान की टेरिटरी से होके निकल के आ गए और जापान को पता भी नहीं चला, तो चलो अब हम बता रहे हैं। चाइना ने अपनी जो एक सुपीरियॉरिटी है बेसिकली वो एक्सरसाइज की, और अब इस सारे सिनेरियो के अंदर चाइना जो है वो एक बड़े ही डिफरेंट अंदाज में चीजों को आगे लेकर चल रहा है, बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से चल रहा है। रशिया जो है वो खुलकर चीन के साथ खड़ा हुआ है और रशिया ने कहा है कि चाइना की सॉवरेनिटी जो है वो ताइवान के साथ जुड़ी हुई है, ताइवान चाइना का सॉवरन हिस्सा है। और अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अपनी एक न्यूट्रलिटी जरूर रखी हुई है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, अमेरिका और चीन के दरमियान, बाकी चीजों में भी, लेकिन जब बात दोस्त मुल्क को आपकी जरूरत पड़े, जब किसी दोस्त को आपकी जरूरत पड़ती है, फिर आप डील्स और आप बाकी चीजों को नहीं देखते। अब टैक्टिकल ट्रिब्यून जो है वो रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू चाइना ओवर ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान ने चाइना को कहा है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में, और पाक फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो चाइना के एम्बेसडर से मिले। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है, क्योंकि रशिया के इंडिया के साथ अपने इंटरेस्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले मामले पर सिर्फ एक मुल्क है पूरी दुनिया में चीन के अलावा जिसने स्टेटमेंट दी कि भाई हम अरुणाचल, सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश को चीन का इंटीग्रल हिस्सा समझते हैं और चाइना हक बजानिब है, चाइना सच्चा है इस मामले में और इस पर चाइना का क्लेम है। वो एक मुल्क कौन सा था? वो पाकिस्तान था। और अभी भी ताइवान इशू में भी देयर इज नो अदर ऑप्शन कि पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ खड़ा हो या किसी और साइड पर जाकर खड़ा हो। पाकिस्तान और चीन का जो ताल्लुक है उसे वेस्ट भी समझता है, अमरीका भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, और पाकिस्तान इस वक्त आलमी ताकतों की जरूरत है, इसीलिए वो इस चीज को इग्नोर करते हैं कि पाकिस्तान की चाइना के साथ क्या इक्वेशन है। और अभी तो चाइना जो है उसने भी इस वक्त पूरा सिनेरियो ही तब्दील करके रख दिया हुआ है। आप ये देख लें कि चाइना अपनी मिलिट्री माइट बढ़ा चुका है। रशिया यूक्रेन वाले तनाजे में अमेरिका, नेटो और यूरोप की इन्वॉल्वमेंट की वजह से तंग है, तो रशिया साथ खड़ा है। नॉर्थ कोरिया खुलकर लड़ने के लिए तैयार है। स्ट्रेटेजिक और मॉरल सपोर्ट के लिए भी चाइना के बहुत से इत्तेहादी मुल्क है जो चाइना के साथ खड़े होंगे। चाइना को मिलिटरली तो शायद किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी देखें, अगर इंडिया क्वाड वाला सिस्टम एक्टिव करता है और इंडिया वहां से कोई एडवेंचरिज्म करता है, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को मैनेज भी कर सकता है, बांग्लादेश की तरफ से बहुत कुछ हो सकता है। तो बहुत सी चीजें जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त पाइपलाइन में है, बहुत कुछ इस वक्त मंसूबा जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। और चाइना अगर एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो चाइना अपनी कैलकुलेशन करके बढ़ेगा। अलबत्ता पेंटागन ने जो ईयर एंड रिपोर्ट जारी की है उसमें पेंटागन ने बताया है कि जी पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा आर्म्स का बायर है। सबसे ज्यादा चाइना ने अगर दुनिया में किसी मुल्क को असला बेचा तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। आप यहां से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अंदाजा लगा लें। सेकेंडली, जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका की जो पेंटागन की रिपोर्ट है उसने कहा कि चाइना ताइवान पर कब्जा और साइमल्टेनियसली ताइवान को बचाने आने वाले मुमालिक जो हैं उनको टफ टाइम देने की चाइना ने इस वक्त अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। और चाइना इस सब के अंदर बाय ईयर 2027, अब ये तो उनका अंदाजा है कि साल 2027 तक चीन ये सब कर सकता है। जैसे नेटो का और जर्मनी का ये मानना है कि 2026 के एंड तक रशिया डायरेक्ट यूरोप के ऊपर मिसाइल दागा करेगा और डायरेक्ट रशिया जो है वो यूरोप के साथ जंग कर सकता है। तो ये अब वेस्ट के लिए एक और दर्द सर जरूर उठेगा। और चाइना जो है उसे पता है कि अमेरिका वेनेजुएला वाली साइड पर एक्टिव है, और अब अगर अमेरिका यहां पर आता है तो चाइना वेनेजुएला में जाकर वेनेजुएला की मदद करेगा। उसे जवाब मिल जाएगा कि भाई देखो, अमेरिका ताइवान वाले मामले में कूद रहा है, और ताइवान के अंदर सेपरेटिस्ट फोर्सेस को जो अलग होना चाहते हैं चीन से, उनके साथ ही साथ चाइना ने दूसरा मैसेज किसे दिया है? फॉरेन पावर्स को। चाइना ने ये नहीं कहा कि ये रूटीन की मशकें हैं, चाइना ने कहा इन मशकों का मतलब ही है कि बाज रहो। और फॉरेन जो इनके हैंडलर्स हैं, जो इनके पीछे से इनकी डोरें हिला रहे हैं, चाइना ने कहा है कि हम उन्हें भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये सब आप लोग जो हैं इस चीज से बाज रहे हैं। और पाकिस्तान जो है उसने भी अपनी सपोर्ट का ऐलान कर दिया, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग एंड स्ट्रेटेजिक मूव। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।